नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आसिया एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। बुरे दिन से बचने के लिए क्या टोटके अपनाने चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं जिसे अपना कर हम कभी कभी होता है ना, किसी के जीवन में बहुत ही बुरे दिन आ जाते हैं, खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं, हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में कभी भी बुरे दिन ना आए, तो कौन से ऐसे उपाय करें कि जिससे बुरे दिन की दस्तक हमारे जीवन में ना हो पाए। यदि आप अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा, कोई ना कोई ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा जरूर चल रही होती है। आप संकटों में घिरे होते हैं। ये भी हो सकता है कि पिछले कई महीने से आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, एक के बाद एक संकट आते रहते हैं और धन संपत्ति आदि सभी संकट में ही आते हैं। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे टोटके जिन्हें आजमा कर हम इन संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। टोटके कहने से अक्सर लोग समझते हैं कि कोई तांत्रिक या जादू टोने वाली बात होगी, लेकिन ये ज्योतिष संबंधित लाल किताब के टोटके कहे जाते हैं। इन्हें आप उपाय भी कह सकते हैं। बहुत से लोग इसे आस्था और अंधविश्वास भी मानते हैं। कुछ लोग आस्था मानते हैं, कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन जब हम उपाय अपनाते हैं और उन्हें अच्छे से करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर होती चली जाती। तो सबसे पहला उपाय हनुमान चालीसा पढ़ना। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें। रोज़ाना प्रतिदिन शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। शाम को घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है हनुमान चालीसा का पाठ, तो कहते हैं घर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं 5 बार, 5 मंगलवार। अगर जीवन में ज़्यादा परेशानियां हैं, ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो 5 बार हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाएं, यानी 5 मंगलवार लगातार। तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या 11 शनिवार करें। आप देखेंगे जीवन से सारी परेशानी छूमंतर हो जाएगी। अगला क्या है? नारियल का उतारा। जो पानी वाला नारियल होता है, एक नारियल लें पानी वाला और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। किस दिन वारना है आपको? मंगलवार वाले दिन। वारने के बाद उसे किसी भी देव स्थान पर जहाँ पर अग्नि जल रही हो वहाँ पे डालें। ऐसा करने से परिवार के जिस सदस्य पर संकट होता है उसके ऊपर से वो संकट दूर हो जाता है और आपको उसी के ऊपर से वार के अग्नि में डाल के आ जाना है। इस उपाय को आपको मंगलवार या शनिवार किसी भी दिन आप कर लीजिए। 5 शनिवार ऐसा करने से या 5 मंगलवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्टों से छुटकारा मिलता है। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो वो भी सही हो जाती है। नेक्स्ट है गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन कराना। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, मानव आदि जो अशक्त मानव, मतलब जो कुछ अपने लिए कर नहीं सकते, बहुत गरीब होते हैं, ऐसे प्राणियों को अन्न और जल की व्यवस्था करनी चाहिए। इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंचयज्ञ में से एक माना गया है, एक कर्म माना गया है। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। मछलियों को खिलाएं। कागजों पर छोटे अक्षरों में राम राम लिखें। अधिक से अधिक संख्या में ये नाम लिखकर सबको अलग अलग काट लें। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक कागज उनमें लपेट लें और नदी या तालाब जहाँ पर मछलियाँ हैं जाकर मछलियों और कछुओं को ये गोलियाँ खिलाएं।
कछुओं और मछलियों को रोज़ाना आटे की गोलियां खिलाने से, चींटियों को भुने हुए आटे में भूरा मिलाकर पंजीरी खिलाएं। रोज़ाना कौवे और पक्षियों को दाना डालने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। रोज़ाना चींटियों को दाना डालने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। रोज़ाना कुत्ते को रोटी खिलाने से जो अचानक से कष्ट आते हैं वो दूर होते हैं। रोज़ाना गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। जल अर्पण करना। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें। इस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात में सो जाएं। और सुबह उठकर आपको क्या करना है, सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा देना है। मतलब बिना नहाए धोए उठा के चढ़ा दो, आप ऐसे ही डाल दो। ऐसा कुछ दिनों तक मतलब 40 दिनों तक करें। धीरे धीरे आपके जीवन की सारी परेशानी जो है ना वो दूर चली जाएगी। अगला है छाया दान करना। छाया दान करना आपको समझ ही में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का डाल दें। उसके बाद अपनी परछाई उसमें देख लें और तेल मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी से ही तेल रखकर आ जाएं। आपकी जो शनि की पीड़ा चल रही होगी वो शांत हो जाएगी और शनि देव की आपको कृपा मिलेगी। जब से मिलती है मुक्ति, जब से मिलती है संकटों से मुक्ति, जब से मिलती है परेशानियों से मुक्ति, सभी तरह के बुरे काम छोड़कर रोज़ाना राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ठीक है, ध्यान रहे इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करें। ये जप आप सुबह या शाम को मंदिर में जाकर अच्छे से बैठकर करें। कम से कम 43 दिन तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। कहते हैं जाप के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए और ये तामसिक भोजन भी ना करें और ना किसी प्रकार का नशा करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई भी उपाय नहीं होता। गुड़ और घी। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। सामान्य तौर पर धूप दो तरह से दी जाती है, पहला गूगल कपूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते हुए कंडे पर उसे रखा जाता है। यहाँ गुड़ घी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। गुड़ और घी की धूप प्रति 11, 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के अलावा ग्रहण पर दें। ये गुड़ और घी की धूप देवताओं को निमित्त दें, किसी पूर्वज या अन्य के निमित्त ना दें। मतलब आपको देवी देवताओं के सामने देनी है। शमशान में सिक्के डाल आए। यदि किसी की अर्थी में जाना हो तो लौटते वक्त शमशान में कुछ सिक्के फेंक दें, यानी पीछे की तरफ फेंक दें, लेकिन पलट कर ना देखें। इस उपाय से अचानक आई बाधा आपके जीवन में किसी भी काम में आ रही हो तुरंत समाप्त हो जाती है और देवीय सहयोग मिलता है। घर में मछली घर जरूर रखें, यानी जो एक्वेरियम होता है ना मछलियों का, वो आप उत्तर दिशा में रखें। इसके लिए आप अपने घर में एक फव्वारा रखें या मछली एक्वेरियम रख लें, 8 सुनहरी और 1 काली मछली उसमें डाल दें और उत्तर या उत्तर पूर्व की दिशा में रख दें। यदि कोई मछली मर जाए तो उसको निकाल कर नई मछली लाकर आपको डाल देनी है। तो ये ऐसे उपाय थे जो अगर आप अपने जीवन में हमेशा के लिए अपना लेते हैं, हमेशा के लिए इसको करते रहते हैं, तो बुरे दिन तो आपको कभी देखने को ही नहीं मिलेंगे। बुरे दिन से आपका कभी भी सामना नहीं हो सकता। तो ये छोटे छोटे से उपाय अपना कर आप देखिए, फिर आप अपने जीवन में चमत्कार देखिए कि आपके जीवन में क्या क्या बदलता है, आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं।
तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर हर किसी को पता होती है, लेकिन पता होते हुए भी बहुत लोग ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं अपनाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बुरे दिनों से आपका सामना ना हो, तो तुरंत ये सारे उपाय अपनाकर अपने अच्छे दिन हमेशा के लिए कायम रख सकते हैं। कभी भी जीवन में बुरे दिनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।